वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उतने ही ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने आते जाएंगे। अगर आपको दुबई से जुड़ी ये आश्चर्यजनक तथ्य पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि दुबई एक देश है, लेकिन दुबई कोई देश नहीं, बल्कि यह यूनाइटेड अरब अमीरात के 7 अमीरात में से एक है और दुबई का कानून दूसरे अमीरातों से थोड़ा अलग है। जैसे दुबई के बीच पर बिकनी पहन सकते हैं, वैसे दूसरे अमीरातों में ये संभव नहीं है। आपने बुर्ज खलीफा के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन ये अब पुरानी हो चुकी है, क्योंकि अब दुबई में बन रही है द टावर ऑफ क्रेग हॉर्मर, जो कि बुर्ज खलीफा से भी ऊंची है। लगभग 1000 मीटर की ये बिल्डिंग जो बनकर तैयार होने वाली है, और उस वक्त वो दुनिया की सबसे दूसरी ऊंची बिल्डिंग भी कहलाएगी। दुबई एक ऐसा शहर है जिसकी ग्रोथ दुनिया के किसी भी शहर से अधिक है। हालांकि ये बात अलग है कि यहाँ 1960 से पहले कुछ नहीं था, और 1960 में यहाँ तेल की खोज हुई और उसके बाद यह डेवलप होना शुरू हुआ। सिर्फ 50 सालों में ही ये दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक बनकर उभरा, और आज दुबई वर्ल्ड इकोनॉमिक का प्राइम हब है। सन 1990 में दुबई में सिर्फ एक ही गगनचुंबती इमारत थी, जिसका नाम था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। मगर इस वक्त दुबई में 156 फलकबोस इमारतें हैं और टोटल 911 ऊंची इमारतें हैं, और उसके अलावा जो नई बन रही हैं वो अलग हैं। जब दुबई के निर्माता शेख राशिद से पूछा गया कि आप दुबई के बारे में क्या कहना चाहते हो, Why do you want everything to be the biggest, the tallest? Steve, why not? Why not? If you can have it in New York, what can we have it here? Why are you in such a hurry? Most people would try and do all of this in a lifetime, not in 5 years. I want my people to live better life now. तो उन्होंने जवाब दिया कि एक ज़माना था जब लोग ऊँट पर चलना पसंद करते थे, लेकिन आज लग्जरी कार्स में घूमना पसंद करते हैं। लेकिन एक ज़माना फिर से ऐसा आएगा कि लोग फिर से ऊँट पर चलना पसंद करेंगे। दुबई के मूल निवासी, जिन्हें अमीराती कहा जाता है, जो दुबई की कुल संख्या का सिर्फ 15% हैं, बाकी के 85% लोग फॉरेनर हैं, जो ज़्यादातर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और यूरोपियन कंट्रीज से हैं। Vitali, what's the most amazing thing about this night today? Well, it's of course everything is amazing. The club is huge. We love the music and it's so exciting. What's up? How are you doing tonight? Good, fabulous, fantastic. All right, tell me, what's the best part about this club? The DJ. वैसे तो जानवरों को पालने का शौक़ हर किसी का होता है, लेकिन दुबई के लोगों का शौक़ थोड़ा हटके है। वो लोग कुत्ते और बिल्ली पालने से ज़्यादा शेर और चीतों को पालना पसंद करते हैं। जुमे की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए दुबई में 2006 से ही वीकेंड सैटरडे एंड संडे के बजाय फ्राइडे एंड संडे का लिया गया है। अशहदु अल्ला
दुबई को सोने का शहर भी कहा जाता है। सोने का व्यापार यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर होता है। दुबई में सोने की करीब 300 दुकानें हैं। उन दुकानों में हर वक्त लगभग 10 टन सोना मौजूद रहता है। 2003 में यहाँ सोने का इतना व्यापार हुआ था कि वो 396 हाथियों के वजन के बराबर था। How much? How many carats? 21 carats. No. Weight? 650. Weight 600. मतलब ऐसा नेकलेस, ओ माय गॉड, दुबई में एंड शॉप आप देख रहे हैं, एक से एक कलेक्शन है, एक से एक कलेक्शन है। ट्रैफिक जाम के प्रॉब्लम से तो हर देश को जूझना पड़ता है। दुबई में ट्रैफिक जाम लगता है, लेकिन सुपर कार्स का। जब कभी वहाँ ट्रैफिक जाम लगता है तो सुपर कार्स की लाइन ही लाइन दिखाई देती है। दुनिया की सबसे बेहतरीन कारें आपको दुबई के जाम में देखने को मिल जाएंगी। जब बात फिजूल खर्ची की हो तो इसमें दुबई बहुत आगे है। जैसे कि सोने की कारें। दुबई के अरबपति और उनके बच्चे सोने की परत चढ़ी कारों में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं, जो कि अपनी दौलत का प्रदर्शन करने का एक तरीका है। हो सकता है कि आपको ये बात फिजूल खर्ची की हद लगे, लेकिन ये दुबई में एक आम बात है। दुबई में ऐसे एटीएम भी मौजूद हैं जिनसे सोना निकलता है। जर्मन कंपनी ने एक मशीन बनाई जिसे गोल्ड एटीएम कहा जाता है। इसे सबसे पहले दुबई मॉल में लगाया गया। यह पहली ऐसी मशीन है जिससे 24 कैरेट सोने के बिस्किट्स, सिक्के, ज्वेलरी जैसे 320 अलग अलग चीज़ें निकलती हैं। ग्राहक इसका प्रयोग कैश और क्रेडिट कार्ड से भी करते हैं, जो एक काले पैकेट में निकलती है। आपने डिज्नीलैंड के बारे में तो सुना ही होगा। लेकिन अब दुबई में बना है दुबई लैंड, जो डिज्नीलैंड से भी दोगुना बड़ा है। यह भी अनुमान है कि इस वक्त का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी यही है। मॉल दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है। यहाँ पर टोटल 1200 स्टोर्स हैं। हालांकि दुबई रेगिस्तान के बीच बसा है, फिर भी दुबई मॉल में बर्फ से स्कीइंग का मजा ले सकते हैं। Hop on the chairlift. I can't people skiing. Beginners, experts, young, old. This place is for everybody. All right, we're almost to the top. इसके अलावा भी दुबई में 70 से ज़्यादा शॉपिंग सेंटर्स हैं। इसीलिए दुबई को शॉपिंग कैपिटल ऑफ मिडल ईस्ट भी कहा जाता है। तो ये थे दुबई के बारे में कुछ मज़ेदार तथ्य। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब कर ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स का